हेलो, स्वागत है आप ARS ट्रेड्स के अंदर। निफ्टी का डिस्कशन करने से पहले बात करते हैं एक आर्टिकल की। मतलब आज AGM थी TCS की, और क्या कहा है TCS के चेयरमैन ने AGM में कहा कि कंपनी विल बी नॉट हायरिंग द काइंड ऑफ नंबर्स दैट यूज्ड टू हायर। मींस के पहले जितनी हायरिंग कर रही थी कंपनी, इन फ्यूचर में उतनी हायरिंग नहीं होगी। फ्यूचर में TCS के पास जितने एम्प्लॉयज होंगे उतने ही AI एजेंट्स भी होंगे। AI एजेंट्स एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करेंगे। कंपनी ने ये क्लियरली बोला है, ले ऑफ का अभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन हायरिंग स्लो हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द AI। और साथ में ये भी कहा है कि AI थ्रेट नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी है TCS के लिए, ना कि एम्प्लॉयज के लिए। ध्यान रखते, ये बोला है अपॉर्चुनिटी है TCS के लिए। मतलब ये क्लियर कर दिया है, पहले जो लाखों में हायरिंग होती थी TCS के द्वारा, वो खत्म हो सकती है। देखिए, ये कैसी बात हो गई। TCS की बस तो चल रही है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया है AI रोबोट को, और कंडक्टर को बोल दिया कि भाई तुम बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नए पैसेंजर्स जो स्टैंड पे खड़े हैं, जो हाथ हिला रहे हैं, नए पैसेंजर मतलब कौन? फ्रेशर्स, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, वो कोई भी आए, वो बस के सामने कितना भी हाथ हिलाए, अपने AI एक्सप्रेस बन के बस भगा देनी है, लेकिन बैठाना नहीं उनको। ये ऐसी बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि देखो, जॉब जाएगी नहीं, लेकिन ये सीधे सीधा बोल दिया कि जॉब आपको नहीं मिलनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा काम अब AI करने वाला है। ये शायद इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो हजारों फ्रेशर्स को TCS उठाती थी हर साल, उनके लिए खराब खबर है। इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि IT कंपनियों का ज्यादातर खर्च, मतलब 60 to 70% खर्च अपने एम्प्लॉयर्स की सैलरी और उनकी ऑफिस की स्पेस, उन पे ही ज्यादातर खर्च होता है। अब आ गए AI एजेंट्स, वो ना कभी छुट्टी मांगने वाला है, ना कभी चाय पानी मांगने वाला है, ना कोई उनका दिवाली बोनस होगा, ना ही वो हर साल बोलेंगे कि भाई साल भर हो गया, मेरा पैकेज बढ़ाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर के लिए थोड़ी बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या TCS के स्टॉक ने कोई रिएक्शन दिया है? लेट्स सी। मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। तो TCS के स्टॉक ने अभी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। नाउ अब बात करते हैं निफ्टी की। क्या हो सकता है कल निफ्टी के अंदर? आज कौन सी पोजीशन बनी है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले। मेरी दी गई जानकारी पर कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। देखिए, मार्केट में मोमेंटम थी, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल भी ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मोमेंटम कैसी थी? एकदम जिगजैग वाली मोमेंटम थी। खाली यहाँ पे यहाँ पे एक अपसाइड मिली है, यहाँ पे एक कॉल के अंदर फास्ट मूव आया था, बाकी पूरा दिन जिगजैग वाली मोमेंटम थी। सो आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। नाउ सुबह मैंने लेवल दिया था अपसाइड रेजिस्टेंस इट्स 23,350 एंड सपोर्ट था 23,165 से 78। सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन डेटा के अंदर मुझे दिख रहा था कि जो पुट राइटिंग की पोजीशन है बड़े प्लेयर के द्वारा, प्रॉप डैश थे, उनकी पुट राइटिंग की पोजीशन थी, वो कल हमने डिस्कस किया था ना। वो पोजीशन उन्होंने क्लोज की थी कहाँ पे? वो मुझे दिख रहा था अराउंड 23,220 से 225 के आसपास, जो ऑप्शन डेटा में मुझे पोजीशन दिख रही थी उसके हिसाब से। और देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क किया था, यहाँ पे ये जोन के आसपास पोजीशन क्लोज हुई है। जो भी लाइव डेटा एनालिसिस करते हैं उनको पता होगा कि जब भी पोजीशन क्लोज होती है, मार्केट एक बार उसको टेस्ट करने आता है। लेकिन टेस्ट करने कब आया? जब मार्केट ऑलरेडी 100 से 125 पॉइंट मूव हो गया, मतलब 100 से 125 पॉइंट नीचे आया, फिर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आया। ज्यादातर क्या होता है, मैंने देखा है कि मार्केट जब 50 से 60 पॉइंट ऊपर जाता है फिर वापस रीटेस्ट होता है। लेकिन आज 100 से 125 पॉइंट ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आया। सो मैंने टेलीग्राम पे ये भी लिखा था कि ये जो लेवल है 190 टू 193 के आसपास 23,250 का पुट टेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, अगेन रिपीट, कीप द आई ऑन 23,250 पुट 185 टू 193। नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी थी 16 जून की, वो लेवल रीटेस्ट हो सकता है। देखिए, डेटा से आपको इतना तो पता चलता है कि डायरेक्शन मार्केट की क्या है। मुझे पता था कि वो रीटेस्ट पेंडिंग है, तो मार्केट एक बार ऊपर से आएगा। देखिए, अगर आपकी डायरेक्शन सही हुई तो आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। बड़े प्लेयर है जो ऑप्शन सेलिंग में बैठे थे, ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, ऑप्शन बायर को क्या देखना चाहिए, ऑप्शन सेलर कहाँ पे डरेगा, उसके हिसाब से उनको पोजीशन बनानी चाहिए।
जब मार्केट रिवर्स हुआ था 23,128 से 30 के आसपास से वापस, मैंने बोला कि ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है। तो मार्केट ने एक वापस बाउंस बैक किया, लेकिन इतना स्टॉप लॉस तो आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। सो 265 से वापस 190 तक वापस आया। वापस जब 217-18 चल रहा था, वापस मैंने बोला अभी भी 25 से 30 पॉइंट खाने के लिए और बचे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला है 23,250 पुट 217, अभी भी 23 से 25 पॉइंट बाकी है खाने के लिए। सो मार्केट जब साइडवेज हो तो मार्केट में एक मूव ही काफी है। 15-20 पॉइंट मिल गए, इनफ एंड डन फॉर अ डे करके बंद करो, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते ही रहोगे जब तक लॉस कवर ना हो, जब तक आपका डिजायर प्रॉफिट ना मिले। सो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। जब मार्केट साइडवेज हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपका दिन का टारगेट 5,000 का है, लेकिन जिस दिन मार्केट साइडवेज हो पहले 1 या 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आके या फिर 5,000 नहीं तो 500 रुपए भी मिले, उस दिन मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने लास्ट में वापस भी बोला कितने बजे 193 का लेवल टेस्ट हो गया। फिर मैंने बोला लुक्स लाइक कॉल राइटर्स आर ट्रैप, दे आर क्लोजिंग द पोजीशन बिटवीन 23,180 टू 230। नाउ आज के दिन वो एक्सपायरी थी, सो मोस्टली पोजीशन आज क्लोज हुई होगी ना। कोई बड़ी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड बड़े प्लेयर करके नहीं गए होंगे। सो कल क्या हो सकता है वो कहना मुश्किल है, बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ओपन हो सकता है, क्योंकि लाइव डेटा के अंदर मुझे दिख रहा था कॉल राइटर्स निकल रहा है, लेकिन कॉल राइटर्स निकल रहा है तो इतनी मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, इसको फिर कॉल फटना चाहिए था। 23,180 से 23,230 के बीच में मुझे लग रहा था कि कॉल राइटर्स ट्रैप हुए है, लेकिन मूवमेंट कहाँ तक आई? सिर्फ कल मैंने एग्जैक्ट जो लेवल दिया था 23,278। देखिए ऑप्शन डेटा कैसे काम करता है। कल का लेवल हम देखे, कल मैंने बोला था अपसाइड टिल 23,278, एग्जैक्टली आज वहीं पे जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। सो डेटा काम करता है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है स्टॉक मार्केट में से पैसे कमाना। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो अगर मैं 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे से ऊपर वाला कोई 10 लाख वाला होगा, 10 लाख जो 10 लाख से ट्रेड कर रहा है उसको काटने वाला 50 लाख वाला होगा, 50 लाख से जो ट्रेड कर रहा है उसको काटने वाला 5 करोड़ वाला होगा, जो 5 करोड़ से ट्रेड कर रहा है कोई 5,000 करोड़ लेके बैठा होगा, और जो 5,000 करोड़ लेके बैठा है कोई 50,000 करोड़ लेके भी बैठा ही होगा। सो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक ही काम करना है, बस सर्वाइव कर जाओ, धीरे धीरे पैसा बन ही जाएगा। जो भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका कैपिटल जो भी हो, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई 5 करोड़ से भी ट्रेडिंग कर रहा होगा, लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो आपसे ऊपर भी एक बंदा बैठा ही है जो आपको काटने के लिए बैठा है। वो आपको काट उससे अच्छा बैठ रहा है, जो भी कुछ मिले वो एक बार लेके निकल जाओ मार्केट में से। और कल के लिए लेवल की बात करें तो ऊपर की तरफ हमारा पेंडिंग मूव अभी भी बाकी है 23,340 तक, और नीचे की तरफ भी 23,040 से 23,050 वो भी एक पेंडिंग मूव है, वो भी अभी बाकी है आने के लिए। सो आई डोंट थिंक कल गैप अप हो सकता है डेटा के हिसाब से। सो कल क्या करना चाहिए? लेट्स चेक द एंड ऑफ द डे डेटा। बिग प्लेयर्स ने आज कहाँ पे पोजीशन बनाई है? सबसे पहले देखते हैं कैश का डेटा। आज एफआई ने माल बेचा है कि खरीदा है? आज कैश के अंदर लगभग 4,500 करोड़ की आज भी एफआई की सेलिंग है और लगभग 6,000 करोड़ की डीआई की बाइंग है। चलिए अब बात करते हैं एंड ऑफ द डे डेटा की। एफआई, प्रॉपडेस और डीआई ने क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है? सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट का मोस्टली पोजीशन क्लोज है। जो 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट कल थे वो अभी घट के हो गए 20 लाख के आसपास। 24 लाख जो पुट की बाइंग थी वो घट के हो गई है 15 लाख के आसपास। लेकिन लास्ट एक्सपायरी से कंपेयर करें, लास्ट एक्सपायरी थी 2 जून को, उससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम डेटा है, कोई बड़ा चेंज है नहीं। एफआई की बात करें, अगर एफआई की बात करें, एफआई की कॉल राइटिंग अभी भी है 7,13,000 और पुट राइटिंग है 3,40,000 के आसपास। अगर लास्ट एक्सपायरी से कंपेयर करें, ये रहा 2 जून का डेटा, यहाँ पे 2 जून का डेटा है। सो 2 जून को लास्ट वीक में जो पोजीशन थी कॉल राइटिंग की बाजू वो थी 6,62,000, वो बढ़ के हो गई है 7,13,000, और 3,75,000 पुट की राइटिंग थी वो बढ़ के हो गई है 3,43,000। मतलब कॉल की राइटिंग बड़े प्लेयर के द्वारा अभी भी होल्ड है, एफआई है बेयरिश। अगर प्रॉप डेस्क की बात करें तो उन्होंने भी
ज्यादातर पोजीशन अपनी क्लोज की है। कॉल राइटिंग की पोजीशन थी 13,11,000, वो घट के हो गई है 6,80,000। पुट राइटिंग थी 9,30,000, वो घट के हो गई है 6,58,000। अगर लास्ट एक्सपायरी से कंपेयर करें, लास्ट एक्सपायरी को कॉल राइटिंग थी 6,74,000, वो ऑलमोस्ट सेम है 6,80,000। पुट राइटिंग थी 5,75,000, वो बढ़ के हो गई है 6,58,000। देखिए एफआई का डेटा थोड़ा बहुत बेयरिश है, प्रॉप डेस्क का डेटा थोड़ा बहुत बुलिश है। अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर में आज एफआई ने 6,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं और 5,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। अगर आपके दिमाग में आता है क्यों ऐसा, क्योंकि एफआई एक नहीं है, बहुत सारे एफआई, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मेजोरिटी स्टेक है यूएस का, उसके बाद सिंगापुर का। तो पूरे ग्लोब में से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया के अंदर। इसकी वजह से कोई एफआई चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और कोई एफआई चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन मोस्टली डेटा बियरिश है एफआई का। और स्टॉक्स की बात करें तो आज एफआई ने लगभग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 8,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर की है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर है एफआई बुलिश। एट द एंड मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है, बिकॉज लाइव डेटा में अभी भी कॉल राइटिंग की पोजीशन होल्डिंग थी। नॉट एक्सपेक्टिंग बिग गैप अप, नॉट एक्सपेक्टिंग बिग गैप डाउन। जो भी होगा कल प्राइस एक्शन, कल लाइव डेटा के हिसाब से हमने ट्रेड करेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये रही यहाँ पे लिंक, ARS Trader 77, ये लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वापस एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं जो भी लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ उसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना करे। मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।